स्ट्रक्चर की तो प्रैक्टिस चल रही है। कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करने में? मजा आ रहा है सबको? जब तक लॉस में है तो सजा ही मिल रही है वैसे। अभी पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे रुकना है। मैं आपसे परेशान तो नहीं अच्छा करना चाहती हूँ। ओके, ठीक है, कोई नहीं। जो भी आप लोग अभी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो ना, उसके साथ स्ट्रक्चर को अगर आप लोग ऐड कर लोगे तो ट्रेड ट्रेडिंग की विनिंग रेशियो आप लोगों की अच्छा हो जाएगी। जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो उसके साथ स्ट्रक्चर को ऐड करो। ओके, सो आज हम इस कुछ डाउट है स्ट्रक्चर के रिलेटेड? किसी को कुछ डाउट है? तबरेज? हाँ, डाउट ये है कि हेलो। हाँ, बोलो। हेलो। हाँ, तो वो जो रेंजिंग मार्केट होती है, रेंजिंग मार्केट भी कभी कभी लोअर लो लोअर हाई बनाती है। तो उसको भी क्या हम कंसीडर कर सकते हैं? देखो, जहाँ पे स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगी ना, वहां पे हमें हाँ, ट्रेड नहीं करना है। रेंजिंग तो मार्केट बोलो ऐसा। या, हाँ, अब देखो, बाइनरी में ऐसा तो नहीं कि हर वक्त हमें ट्रेड मिलेगा। जहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलेगी स्ट्रक्चर के साथ और जो भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, वो स्ट्रेटेजी का जो भी रूल्स है, वो रूल्स जब सब कुछ कंडीशंस मीट होगा, तभी आप ट्रेड लोगे ना। तो जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो उसके साथ स्ट्रक्चर को ऐड करो। सपोज अगर आप ट्रेंड है और आप लो हायर लो में हो, ठीक है, तो हायर लो के बाद मार्केट हायर हाई ही बनाएगी, राइट? उतना तो आपको पता है कि हायर लो के बाद मार्केट नेक्स्ट फिर हायर हाई बनाने जाएगी। तो आप आपकी ट्रेड लोगे। आप आपकी स्ट्रेटेजी जो भी है, जो भी सेटअप आप यूज करते हो, वो सारे कंडीशंस आप उस जगह पे चेक कर लेना कि जहाँ पे मार्केट अभी है, उस जगह पे जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप आपके अकॉर्डिंग ट्रेड आपकी लगता है या नहीं। चलो कोई नहीं, मैं मार्केट पे समझा दूंगी। जब रियल मार्केट में देखेंगे तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है? जब दिमाग खराब होता है उसका क्या करें? जब एक दिमाग लॉस होती है, फिर दूसरी लॉस होती है, फिर तीसरी लॉस होती है। नहीं नहीं अल्लाह। नहीं, दो लॉस जब हो जाएगा ना, लगातार दो लॉस हुआ, तो आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। वैसे लगातार हमें ट्रेड नहीं करना है कि लॉस पे लॉस हुए जा रहे हैं और हम ट्रेड पे ट्रेड पुट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। एक लॉस हुआ, ठीक है। दो लॉस हुआ, दो लॉस लगातार हुआ तो आप वहां पे स्टॉप करो। 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद फिर बैठो। क्योंकि देखो, हम इंसान हैं, इमोशंस तो होता है, सबका होता है ये। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि जिसके पास कोई इमोशन नहीं होगा। लेकिन कैसे इमोशन को कंट्रोल करेंगे, वो मेन बात है। जब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मेरा 2 ट्रेड लगातार लॉस हुआ, थर्ड ट्रेड में मेरा इमोशन कंट्रोल नहीं होता है, फिर मैं लगातार रिवेंज ट्रेडिंग करती हूँ या करता हूँ जो भी, तो फिर उस टाइम आप रुक जाओ। 2-3 घंटा रेस्ट लो या फिर हाफ डे ले लो, मतलब 4-5 घंटा आप रेस्ट लो। कुछ और काम करो, कुछ घूमने जाओ बाहर, जिम करो, वॉकिंग में जाओ, कुछ करो बाहर से घूम के आके, फिर बैठो। तब तक दिमाग भी शांत हो जाता है और मार्केट भी थोड़ा सा ठीक। ऐसा होता है ना हम लोगों के साथ कि तीन 2-3 ट्रेड लगातार लॉस हो गया तो उसके बाद हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है, स्ट्रैटेजी दिखते नहीं, कैंडल समझ में नहीं आते हैं, हम सारे गलत ट्रेड। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि 2-3 ट्रेड लॉस हुआ तो उसके बाद मैं ट्रेड जितना भी लेती थी उतना लॉस ही होता था मेरा। बाद में जब मैंने एनालिसिस किया वो उस ट्रेड का कि मैंने किस रीजन से लिया था, तो ऐसा लगता था कि अरे बेकार में मैंने ट्रेड लिया, कुछ रीजन ही नहीं बन रहा था, फिर भी मैंने ट्रेड लिए जा रही थी। वैसा होता है, बाद में जाके जो भी लॉस होगा ना ट्रेड, उसको एनालिसिस करो कि क्यों लिया था, क्या आपने रूल्स माना था उस टाइम जब आपने ट्रेड लगाए थे,
जो स्ट्रेटेजी आपका है वो स्ट्रेटेजी के बेसिस पे जो भी रूल्स फॉलो होना चाहिए था उस टाइम हो रहा था, ये चेक करो। मैक्सिमम टाइम देखना जो मेरे साथ हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ, मैक्सिमम टाइम मेरा ही गलती होता था कि कुछ ना कुछ तो मैंने मिस किया ट्रेड लेने वक्त। अभी भी जब लॉस होता है मेरा, ऐसा नहीं कि मेरा कभी लॉस नहीं होता, अभी भी होता है लॉस, बट जब भी लॉस होता है मेरा ही गलती होता है कि मैंने कुछ चेक करना मिस कर दिया, कुछ पॉइंट मैंने मिस किया। तो ये बात होता है, जब लगातार ट्रेड लॉस होता है दैट मीन्स हम कुछ ना कुछ, मतलब हमारी दिमाग शायद ठीक से काम नहीं कर रहा है, या अब होता है इंसान की इमोशन तो होता है हर वक्त सेम तो नहीं रहता है ना, हमारी माइंड भी सेम नहीं रहता है हर वक्त, कुछ और चीजों भी, हजार चीजों होता है। फिर माउस तोड़ दें, यही सॉल्यूशन है। नहीं नहीं माउस तोड़ना पड़ेगा। नहीं ऐसे मत करो, कितना माउस तोड़ोगे। आप एक काम करो, मेडिटेशन स्टार्ट करो, दिमाग को मैं शांत तो करने मुस्लिम के हूँ, लिए। ये मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन हिंदू मुस्लिम से नहीं होता है भाई, मेडिटेशन दिमाग को शांत करने के लिए होता है। आप यूट्यूब पे सर्च करना मेडिटेशन, या फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगी, कोई भी, वैसे आ, रैंडमली किसी का भी आप ही आप। भेज देना। मैं तो यूट्यूब खोलने में भी डर लगता है, $1 से $10,000। मतलब, अच्छा, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग की वीडियोस बोल रहे हो ना? हाँ, इसलिए मैं अब खोलता ही नहीं हूँ कुछ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मेडिटेशन के वीडियो में भेज दूंगी, वो करो, ब्रीदिंग ब्रीद आउट करो, ये सारे चीज करो, 10-10 मिनट का दिन में करते रहोगे तो अच्छा होगा, दिमाग शांत रहेगा। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें कर लिया। आज हम एसएनआर फर्स्ट देखेंगे, पहले एसएनआर के बारे में पढ़ लेते हैं। एक मिनट, मैंने शायद कुछ शेयर नहीं किया स्क्रीन, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हम्म। ओके। ओके, तो वैसे एसएनआर तो बहुत टाइप की है, आप लोगों ने सुने होंगे, बट हम मेन मेन एसएनआर के बारे में बात करेंगे। 4 टाइप की मेन एसएनआर होता है, ठीक है। एक है स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर, सेकंड कंप्लीट एसएनआर, थर्ड मल्टी टच एसएनआर, फोर्थ बिग कैंडल एसएनआर, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर होता है जब कोई रैली जाते हैं, जैसे कि सपोज मार्केट, मार्केट ऐसे जा रही है, वैसे जब कोई मार्केट जा रही है, बीच में अगर एक दो रेड कैंडल भी आ गए तो कोई बात नहीं, बट वो छोटा कैंडल ही होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 रेड कैंडल आ गए और वो साइज में बहुत बड़ा बड़ा हेल्दी कैंडल है, ऐसा नहीं। एक दो कैंडल अगर बीच में आए तो उसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसएनआर बने, यहाँ पे जो एसएनआर बने वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लूप इसलिए कि यहाँ से एक लूप जा रहा है, बायर्स की एक रैली जा रहा है, इसीलिए, ठीक है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर जा रहे हैं, सेम डाउन ट्रेंड के लिए
अगर ऐसे कोई जा रहा है, अगर सपोज एक छोटा बायर कैंडल भी आ गया है, तो इसको भी हम स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआरई कंसिडर करेंगे। ठीक है, मैं बाद में आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाऊंगी, मतलब चार्ट पे दिखाऊंगी, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कंप्लीट एसएनआर, जैसे कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जो होता है, उसे हम कंप्लीट एसएनआर बोलेंगे। क्या ये मेरा कंप्लीट एसएनआर है? कोई मुझे रिप्लाई करे। ये तो हायर हाई टाइप का है। ये अभी तक कंप्लीट एसएनआर नहीं बना, ये सिर्फ रेजिस्टेंस है। अभी भी ये सपोर्ट नहीं लिया। सपोर्ट तब लेगा जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होगी, देन इट बिकेम कंप्लीट एसएनआर, सब रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। इसके बाद जब मार्केट घूम के आएंगे, उस टाइम हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, इस जगह पे नहीं। ठीक है, डायरेक्टली हम इस जगह पे ट्रेड नहीं लेंगे। कंप्लीट एसएनआर ये हुआ। ओके, नेक्स्ट है मल्टी टच एसएन। एक से ज्यादा टच हुआ, दैट मीन्स मल्टी टच। ठीक है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, दो बार, तीन बार, चार बार टच किया तो वो मल्टी टच एसएनआर होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है। स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है। मल्टी टच, कंप्लीट एसएनआर, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसएनआर के अंदर आते हैं। ठीक है, और एक है वीक कैंडल। वीक कैंडल एसएनआर कैसे क्या होता है, एक कभी कभी हम मार्केट में देखते हैं कि एक एबनॉर्मल टाइप की कैंडल बन जाता है, राइट? ऐसे मार्केट जा रहे हैं, और फिर एक वैसे रेड कैंडल आ गए, और फिर यहाँ से ग्रीन स्टार्ट हो गया। सो ये जो एसएनआर है, ये बिग कैंडल एसएनआर है। ये एक से ज्यादा अगर है तो वो स्ट्रॉन्ग लूप में आ जाएगा। अगर ओनली वन कैंडल है, एक ही कैंडल है, और वो भी एबनॉर्मल टाइप की बहुत बड़ा सा कैंडल है, तो हम इसे बिग कैंडल एसएनआर बोलेंगे। ठीक है, ओके। सो ये चार टाइप की एसएनआर है मेनली। बाकी एसएनआर, बाकी लेफ्ट लेग वगैरह मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखाती हूँ, और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी हम चार्ट खोल लेते हैं कोई ये। हाँ ठीक से दिख रहा है अभी? ओके, हाँ। ओके, ओके।
सो ये बिग कैंडल एसएनआर जो है इसको अवॉइड करना, ये बिग कैंडल एसएनआर नहीं है। ठीक है, मैं ये बोल रही थी कि ये जो है ये हमारी स्ट्रांग लूप एसएनआर है, बिकॉज यहाँ से बायर्स इतने ऊपर गए हैं। ठीक है, इसीलिए ये स्ट्रांग लूप एसएनआर है। ये स्ट्रांग लूप एसएनआर है बिकॉज सेलर्स यहाँ से यहाँ तक आए हैं। हमें सिर्फ कैंडल्स काउंट नहीं करना है, हमें देखना है कि प्राइस के मूवमेंट कितना हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो प्राइस यहाँ तक ही गया है, तो इसको हम स्ट्रांग लूप नहीं काउंट करेंगे। ओके, सो ये हमारी स्ट्रांग लूप एसएनआर है, ये भी हमारी स्ट्रांग लूप एसएनआर है। कंप्लीट एसएनआर जैसे कि ये सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो ये जोन है पूरा एसएनआर की, और ये कैंडल ने टच किया है, और फिर नेक्स्ट कैंडल रेड अपोजिट कलर के आए हैं। सो ये वर्क क्या है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुआ है। सो ये हमारी कंप्लीट एसएनआर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कोई चार्ट पे देखते हैं। ओके, जैसे कि ये है स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर, यहाँ से आया है। ये जो एक कैंडल आया है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम लेफ्ट लेग बोलेंगे। लेफ्ट लेग या फिर सिंगल कैंडल एसएनआर। सिंगल कैंडल एसएनआर में सिर्फ एक ही कैंडल होता है, बट लेफ्ट लेग में मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो तीन कैंडल भी हो सकता है, बट उसका मूवमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्राइस के मूवमेंट लेफ्ट ज्यादा नहीं। कैंडल, लेफ्ट लेग मींस मतलब इसका काम क्या होता है? ये ये सिर्फ एक कैंडल आता है, ये जस्ट एज ए रिट्रेसमेंट आया है। ओ अच्छा अच्छा। ठीक है, जस्ट अ रिट्रेसमेंट। ये एक कैंडल हो सकता है, दो कैंडल हो सकता है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि प्राइस के मूवमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है दो कैंडल बने हैं, बट प्राइस के मूवमेंट ज्यादा नहीं हुआ। राइट, यहाँ से यहाँ तक क्या है प्राइस। सो इसको हम लेफ्ट लेग बोलेंगे। सो ये हमारी स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर हो तो ये गया। आगे आगे आके भी कोई एसएनआर का रोल अदा करेगी? जी, इसके बेसिस पे जैसे कि स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर पे हम स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे हम क्या करते हैं नॉर्मली, रिवर्स की ट्रेड करते हैं या फिर हाँ। वेट करते हैं। मार्केट जब स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे आते हैं तो हम ट्रेड लेने से रुकते हैं। लेफ्ट लेग पे हम रिवर्स ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, वो इन बिटवीन एक दो कैंडल के लिए आते हैं, तो उस पे हम रिवर्स ट्रेड नहीं करेंगे, बट हाँ ट्रेड लेने से हम रुकेंगे जरूर। जैसे कि हम्म। जैसे कि मैं अगर बताऊं, यहाँ से मुझे पता है कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। राइट, सपोज मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, इस कैंडल के बाद ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हुआ, तो ठीक है मैं इस कैंडल पे ट्रेड ले सकती हूँ। बट हमारी प्राइस एक्शन में एक्चुअली इसके बाद कोई ट्रेड नहीं होता, बिकॉज ये कैंडल छोटा हो गया एक तो, सेकेंड यहाँ पे स्विंग लो है, और भी कुछ कुछ रीजन है जिसके बेसिस पे इसके बाद हम डायरेक्टली ट्रेड पुट नहीं करेंगे। बट सपोज अगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस होता भी, यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे, तो डायरेक्टली हम अगर इसी लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, सॉरी इसी लेवल पे टच किया, तो हम इसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही हम रिवर्स ट्रेड करेंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ बहुत अच्छे से। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे अगर कोई कैंडल आके रुकते हैं, सपोज ये कैंडल, इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड कभी कभी ले भी लेते हैं। राइट, अगर बाकी कंडीशंस बाकी लॉजिक हमारी मैच करे तो हम रिवर्स ट्रेड करते हैं, बट लेफ्ट लेग में हम रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि इन बिटवीन जो कैंडल्स होता है एक दो कैंडल जिसका प्राइस मूवमेंट ज्यादा नहीं हुआ है, वो लेफ्ट लेग है, और लेफ्ट लेग पे हम रिवर्स ट्रेड नहीं करेंगे,
और लेफ्ट लेग के बाद अगर लेफ्ट लेग की जो जोन है एसएनआर की, उसके इन बिटवीन अगर कोई कैंडल आके क्लोजिंग दे रहा है या टच कर रहा है, तो हम कंटिन्यू भी नहीं करेंगे, रुकेंगे वहां पे। समझ में आया? जैसा कि अगर देखें यहाँ पे, जहाँ पे आपका फर्स्ट लेफ्ट लग गया है और उसके आगे ही बिल्कुल देखें तो एक रेड रेड कैंडल आ गई है, अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेते तो लॉस होती। लॉस होता है, करेक्ट। हाँ। सो यहाँ पे आके ये जो जोन बनाया, एकदम यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू की ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे रुक गए तो हमारी ट्रेड लॉस से बच गया, राइट ना? सो इसलिए वैसे जोन पे हम सिर्फ रुकेंगे, रिवर्स ट्रेड तो हम करेंगे ही नहीं, कंटिन्यूएशन की ट्रेड भी हम नहीं करेंगे। ठीक है? और स्ट्रॉन्ग एसएनआर जो है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर की तो मैंने बताई, कुछ कुछ जगह है जहाँ पे हम रिवर्स ट्रेड डायरेक्टली कर सकते हैं, और ज्यादातर तो हम वेट करते हैं स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर में। मतलब स्ट्रॉन्ग लूप बोलो, कंप्लीट एसएनआर बोलो, या फिर मल्टी टच एसएनआर बोलो, या फिर बिग कैंडल एसएनआर बोलो, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर में काउंट होता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर जब भी होगा, जैसे कि सपोज मार्केट वैसे जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, सो यहाँ पे हम क्या रिवर्स ट्रेड लेंगे? नहीं, रिवर्स की क्यों लेंगे, मोमेंटम आपका है। करेक्ट। यहाँ पे हम कभी रिवर्स की नहीं लेंगे, बिकॉज ये अप ट्रेंड है, और ये एसएनआर ब्रेक होने के लिए ही बने हैं। तो इस जगह पे हम कभी ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब रिवर्स ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है? जब मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हम रिवर्स ट्रेड करेंगे? सपोज ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, अ, ये तो रिट्रेस करने के लिए आया है ना, या तो ये हमारा, नहीं इसने ऊपर जाना होता तो ये वहां से ही चला जाता है, इसने इसको ब्रेक कर दिया है। नहीं, सपोज यहाँ पे ही क्लोजिंग दिया, कोई कैंडल, रेड कैंडल कोई आके यहाँ पे ही क्लोजिंग दिया है, जी। तो सपोज यहाँ ऐसे, कुछ कंडीशन के साथ ले सकते हैं। यहाँ पे वैसे आके तो कैंडल छोटा होके क्लोज दिया है, तो हम रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। अ, मेरे ख्याल में तो कर सकते हैं। ओके, क्यों कर सकते हैं, रीजन? ये मोमेंटम आपका है और ये बिल्कुल एसएनआर के ऊपर आके क्लोज हुआ है। ओके, सुनील ने भी कहा कि हाँ, हम बायर्स के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पे जा सकते हैं अगर कैंडल सेलर्स की कैंडल इंक्रीजिंग होके आ रहे हैं, और यहाँ पे कोई इंक्रीजिंग कैंडल आके क्लोजिंग दे रहा है, तो हम यहाँ पे रिवर्स ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, अगर कैंडल छोटा होते होते आ रहा है यहाँ पे, तब हम रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं। अगर बहुत लंबा लंबा कैंडल हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, सेलर स्ट्रांगली नीचे आ रहे हैं, तो वो कभी भी ब्रेक कर सकता है, नहीं भी रुक सकता है, एसएनआर काम नहीं भी कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे रिवर्स की। बट अगर कैंडल की साइज डिक्रीज होते होते आ रहा है और लेवल पे आके क्लोजिंग दे रहा है, तो हम रिवर्स ट्रेड करेंगे, और इसी को मैजिक भी बोलते हैं एक्चुअली। कुछ लोग करते हैं मैजिक भी पे ट्रेड, तो मैजिक भी पे हाँ ट्रेड हाँ। हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इस जगह पे नहीं करेंगे ट्रेड। इधर तो हम हायर लो पे करेंगे रिवर्स ट्रेड मैजिक भी, या फिर हम अगर डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाई पे करेंगे। जैसे कि मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हम रिवर्स ट्रेड करेंगे, अगर यहाँ से कैंडल, बायर्स की कैंडल छोटा होते होते जा रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है? हम्म। समझ में आया ना? जी। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली उस एसएनआर तक चले गए हैं, हो सकता है इसको ब्रेक कर दे। हाँ, हो सकता है ब्रेक कर दे, अगर बायर्स की कैंडल इंक्रीज होते होते जा रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है बायर्स की, तो हमें नहीं करना है, क्योंकि वो ब्रेक भी कर सकते हैं, एसएनआर काम नहीं भी कर सकते। बट अगर बायर्स की कैंडल वहां पे जाके छोटा होते होते जा रहे हैं, जैसे कि फिर छोटा होते होते जा रहा है,
यहाँ पे आ गया, एकदम छोटा सा हो गया, तो फिर हम यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। और एक कंडीशन है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हमें स्विंग लो मिला कैंडल्स पे तो और अच्छा है। स्विंग हाई स्विंग लो मैं बाद में बताऊंगी क्या है, क्या होता है। ठीक है, ओके। हम दूसरा कोई एग्जांपल पे जाते हैं। एक मिनट। अगर अगर एक ट्रेंड, हेलो, हाँ बताओ। जैसे स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर होता है, स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर में अगर एक ऑपोजिट रिट्रेसमेंट की बिग कैंडल आ जाए तो क्या हम उसको भी एसएनआर कंसीडर करेंगे? स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर पे ऑपोजिट कलर की कैंडल अगर, बिग आ जाए, जैसे कि आपने बिग कैंडल की एसएनआर बताई है। ओके, सो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ये कैंडल आ रहा है वैसे। जी, ये भी कह रहा हूँ, और वो कह रहा हूँ कि ऑपोजिट कैंडल की बड़ी कैंडल आ जाए। ऑपोजिट कैंडल की बड़ी कैंडल। जैसे कि बिग कैंडल का एसएनआर आपने नहीं बताया, हम्म। बिग कैंडल हाँ का, हाँ हाँ, तो बिल्कुल। ऑपोजिट ऑपोजिट कलर की बिग कैंडल आ जाए। ऑपोजिट कलर की मैं समझी नहीं एक्चुअली। ओके चलो मैं ड्रॉ करती हूँ, ये आप मुझे। जहां पे लेफ्ट लेग नहीं है, लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग जो आपने हम्म बताया जिसके आगे ये रेड कैंडल आ गई है। हम्म। जी, अगर ये रेड कैंडल बड़ी हो जाती तो क्या इसको हम एसएनआर मानते? हाँ वैसे हाँ हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। जी जी। बिल्कुल मानते फिर ये हमारी एसएनआर होता। देखो हाँ। यहाँ से हमारी प्राइस की मूवमेंट ज्यादा नहीं हुई, राइट। यहाँ से प्राइस की मूवमेंट ज्यादा नहीं हुई, बट ये जाके जब यहाँ पे सपोर्ट बन गए, ये रेजिस्टेंस था पहले, बाद में जाके ये सपोर्ट, जब सिर्फ रेजिस्टेंस था तो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, बिकॉज इसका प्राइस की मूवमेंट ज्यादा नहीं हुई थी, राइट। जब ये रेजिस्टेंस बन गए तो कंप्लीट एसएनआर बन गए, कंप्लीट एसएनआर बन गए मतलब स्ट्रॉन्ग एसएनआर बन गए। ठीक है। हम्म। हम्म। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर है और आगे जाके वो कंप्लीट एसएनआर भी बन रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए, तो अगर ये थोड़ा सा नीचे होता तो ये स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर भी होता और ये कंप्लीट एसएनआर भी हो जाता। हम्म। ठीक है, जी। ओके। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कुछ। हाँ, जैसे कि ये हमारी स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर है, यहाँ से मार्केट गया है स्ट्रांगली, और बाद में जाके ये मल्टी टच एसएनआर भी बन गया। यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे एक बार टच किया, तो ये हुआ ना मल्टी टच। ये मल्टी टच एसएनआर बन गया। यहाँ पे जैसे कि देखो, यहाँ पे ये सपोर्ट बना था, बाद में जाके इस कैंडल ने रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से रिवर्स हुआ, तो ये हमारी कंप्लीट एसएनआर हो गया। बट यहाँ पे प्राइस की मूवमेंट ज्यादा नहीं था, तो बाद में जाके ये ब्रेक कर दिया। ये मल्टी टच एसएनआर है, यहाँ से प्राइस की मूवमेंट ज्यादा हुई है तो ये स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर है। ये हमारी लेफ्ट लेग है, यहाँ से इतना तक ही गए हैं, सो ये इजीली ब्रेक कर दिया। जब लेफ्ट लेग ब्रेक होगी हम रिवर्स नहीं करेंगे और कंटिन्यूएशन के लिए हम रुकेंगे, डायरेक्टली हम कंटिन्यूएशन भी नहीं करेंगे, बिकॉज कभी कभी वो ऑपोजिट कलर कैंडल भी आ सकता है, तो ये 50-50
ट्रेड हो जाता है, मतलब 50% ट्रेड हो जाता है विनिंग रेशियो। ठीक है। तो लेफ्ट लेग के बाद हम रुकेंगे, और स्ट्रॉन्ग एसएनआर पे भी हम रुकेंगे, बट कुछ कंडीशन है जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, रिवर्स की ट्रेड तो कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारी एसएनआर। अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचे हैं, 2-3 मिनट ही बचे हैं, और मुझे चार्ट पे भी दिखाना था एग्जांपल्स। ओके। ये है बिग कैंडल एसएनआर। जैसे कि यहाँ से डायरेक्टली एक कैंडल आया, फिर हाँ 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 हाँ। फिर ये मैं माइक ऑपोजिट। बंद करके बात कर रहा था। अच्छा, कोई नहीं। ये है बिग कैंडल एसएनआर, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, और फिर बायर्स गए, फिर से यहाँ पे टच किया, मतलब ऑपोजिट कलर कैंडल, तो ये हो गया मल्टी ये मेरा टच। मल्टी लेवल, हाँ। राइट। ये मल्टी लेवल हो गया फिर। सो एक एसएनआर बाद में जाके दूसरा एसएनआर बन सकता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर बाद में जाके मल्टी टच एसएनआर, या फिर कंप्लीट एसएनआर बन सकता है, या फिर बिग कैंडल एसएनआर बाद में जाके स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर या मल्टी टच एसएनआर बन सकता है। ठीक है, ये हमें स्ट्रॉन्ग एसएनआर कंसिडर करना है। सो हम चार्ट पे देखते हैं, जैसे कि ये एसएनआर है, ये एक स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर है, ये मल्टी टच एसएनआर है। ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे वर्क नहीं किया, बट हायर लो बना के ये ऊपर जा रहे थे, तो ये एसएनआर ब्रेक होना ही था। ओके। ये मल्टी टच एसएनआर है। ठीक है। पहले ये मल्टी टच एसएनआर था, बाद में जाके ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस मींस कंप्लीट एसएनआर बने। ओके। स्ट्रॉन्ग लूप, मल्टी टच, और हमें बिग कैंडल एसएनआर दिखाना है चार्ट पे। बिग कैंडल या वीक कैंडल? बिग, BIG। जैसे कि ये एक बिग कैंडल है, बाद में जाके रेजिस्टेंस बने। ठीक है। सो यही है हमारी एसएनआर। अब मैं आप लोगों को टारगेट ऑफ द वेब बता देती हूँ। एसएनआर में जस्ट मतलब कंफ्यूज मत हो एसएनआर को लेकर। जब आप चैट पे प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस किया आप लोगों ने, वैसे ही नेक्स्ट जब मैं आप लोगों को टास्क दूंगी, उसमें आप लोगों को सिर्फ एसएनआर मार्क करना है कि कौन सी आपको स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर कौन सी है, कौन सी मल्टी टच एसएनआर है, कहाँ पे कंप्लीट एसएनआर है। वो चीज आप मार्क करोगे, और मैं अभी आप लोगों को टारगेट ऑफ द वेब बताऊंगी, तो वो भी आप लोगों को मार्क करना है चैट पे। ठीक है। मैं मार्क इसीलिए करवा रही हूँ, जितना ज्यादा आप लोग देखोगे और उसको मार्क करोगे, लिखोगे ना, उतना दिमाग में बैठेगा वो चीज, तभी जाके आप चार्ट पे देख पाओगे वो। ठीक है। सो चलते हैं हम व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ।
ओके, सो मार्केट में मेजर वेव और माइनर वेव होता है, ये पता है सब लोगों को, आई होप। मेजर वेव, माइनर वेव, राइट। हाँ अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये हमारी मेजर वेव, ये माइनर वेव। मेजर वेव, माइनर वेव। अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो ये हो गया मेजर वेव और ये हो गया माइनर वेव। आप मेजर वेव और माइनर वेव की डेस्टिनेशन कहाँ होता है? जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो हमें तो पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब हायर लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी। बट ऊपर से नीचे कहाँ तक आएगी मार्केट? पहले हम माइनर वेव की बात कर लेते हैं कि माइनर वेव जब एक हायर हाई बन जाता है उसके बाद जब हायर लो बनने आता है तो कहाँ तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। माइनर वेव्स, टारगेट और डेस्टिनेशन, कुछ भी बोलो, एक ही चीज है। फर्स्ट होता है लास्ट, लास्ट हायर हाई और लोअर लो। जैसे कि मार्केट ऊपर जा रही है, वैसे ऊपर जा रही है, अब नीचे कहाँ तक आ सकते हैं? लास्ट हायर हाई जो है वहां तक आ सकता है मार्केट, फिर यहां से रिवर्स लेंगे, राइट। सेकेंड, मिड लाइन। मिड लाइन मीन्स मिडिल ऑफ द वेव। इस वेव की बीच तक आ सकती है। कभी कभी हमने देखा है मार्केट में कि अप ट्रेंड जा ऐसे डाउन में आ रहे और इंक्रीजिंग कैंडल साइज में इंक्रीज होते होते आ रहे, अचानक यहाँ पे हायर हाई भी नहीं है, मतलब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, कोई हायर हाई की लेवल्स भी नहीं है, फिर भी मार्केट अचानक बायर्स आना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैं दिखाती हूँ। सपोज मार्केट ऐसे जा रही है, सेलर आ रहे हैं और यहाँ से अचानक कोई एक बायर आ गया, सपोज ये लेवल यहाँ पे नहीं है। सपोज ऐसे है, ठीक है। सो ये अप ट्रेंड के लिए जा रहे हैं मार्केट, और फिर अचानक यहाँ से बायर आ गए। ये क्यों आ गए? बिकॉज इस वेव की मिड लाइन है, तो ये मिड लाइन भी एक वेव की टारगेट होता है, माइनर वेव की टारगेट होता है, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे मिड लाइन बन रहा है तो एक रेड कैंडल वैसे आ गए और अचानक एक ग्रीन कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो गया और फिर ये ऊपर जाने लगे। इसकी मिड लाइन, बिग कैंडल की मिड लाइन।
सॉरी, मिडिल लाइन किस चीज की मिडिल लाइन? कोई भी एक ओएफ की मिडिल लाइन, सेंट्रल लाइन। समझ नहीं। हाँ मैं बताती हूँ, एक मिनट रुको। ओके चलो, मैं चार्ट पे दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। आप चार्ट पे दिखाते हूँ। थर्ड कंडीशन है, मतलब सॉरी, थर्ड टारगेट है मदर कैंडल। कोई लूप की लास्ट कैंडल को मदर कैंडल बोलते हैं। सपोज ऐसे रेड कैंडल आ रहा है, ये एक लूप आ रहा है, ठीक है। 3-4 कैंडल की एक लूप होना चाहिए, और उसकी जो लास्ट कैंडल है इसको हम मदर कैंडल बोलते हैं। करेक्ट। सो माइनर ओएफ की टारगेट मदर कैंडल तक हो सकता है। कोई भी ओएफ की बीच में अगर हम 50% एक लेवल लगाए, ओएफ की 50% एक लेवल लगाए, वो हमारी मिड लाइन हो जाएगी। उस मिड लाइन तक हो सकती है, या फिर लास्ट हायर हाई या लोअर लो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो लास्ट हायर हाई, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं तो लोअर लो, लास्ट लोअर लो तक वो माइनर वेव्स की टारगेट या डेस्टिनेशन हो सकता है। ठीक है, चलो हम चार्ट पे देखते हैं। ये एक वेव जा रहे थे, राइट, और इसके बीच में से ही बायर्स आ गए। यहाँ पे कोई लेबल्स भी नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे ये लेबल्स है। बट अगर ये लेबल्स नहीं भी होता तो भी कभी कभी यहाँ से डायरेक्टली बायर्स आना स्टार्ट करते हैं। तो इस लेवल की 50% को हम मिड लाइन कहते हैं, और मिड लाइन भी माइनर वेव की एक टारगेट होता है। और इसमें चार्ट में हम कैसे 50% लेवल देखेंगे, यहाँ पे एक इंडिकेटर है ड्राइंग के अंदर। ड्राइंग्स है बेसिकली, इंडिकेटर तो नहीं, गैन बॉक्स। इससे हम 50% लेवल देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी 50% लेवल। और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 50% लेवल से मार्केट एग्जैक्टली 50% लेवल से मार्केट रिवर्स गया है। ये हमारी माइनर वेव है, ये अप ट्रेंड में जा रहे थे, बट इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हो कि हाँ ठीक है यहाँ पे हम रिवर्स ट्रेड करेंगे, रिवर्स ट्रेड मिड लाइन से हम कभी नहीं करेंगे। हमें लॉस से बचाने के लिए है मिड लाइन, कि हम इसके बाद कंटिन्यूएशन की ट्रेड करते नीचे की तरफ। बट अगर वो मिड लाइन पे टच हो गया, या मिड लाइन की नियर बाई आ चुके हैं, या मिड लाइन को ब्रेक कर चुके हैं, तो हम कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं करेंगे वहां पे। ठीक है, ये रिवर्स ट्रेड की जगह नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, बाद में जाके क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं कि अच्छा ये सेंट्रल लाइन या मिड लाइन से रिवर्स ट्रेड नहीं ले सकते, बट बार बार उसी से रिवर्स ट्रेड लेते हैं और फिर लॉस होता है। ये बात ध्यान रखना कि मिड लाइन रिवर्स ट्रेड के लिए नहीं है, ट्रेड लेने के लिए नहीं है, ट्रेड से बचने के लिए है। कि यहाँ पे अगर हम कंटिन्यूएशन की ट्रेड करते तो ये हमारी लॉस हो जाती, उस लॉस से हम बच गए इस लाइन की वजह से।
ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ। ओके, चलो फिर हम कहाँ पे थे? माइनर वेव्स की टारगेट, माइनर वेव्स की टारगेट फर्स्ट मैं बता चुकी हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा टारगेट क्या क्या है। लास्ट हायर हाई, लास्ट लोअर लो, या फिर सेंट्रल लाइन या मिड लाइन, या फिर मदर कैंडल, ये समझ में आया ना? नहीं तो मैं एक काम करती हूँ, पॉज चार्ट में मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दिख रहा है ना सबको? चार्ट दिख रहा है ना सबको? हम्म, हम्म, ओके। ये मार्केट अप जा रही थी, पीछे का हमें पता नहीं, लेफ्ट रेफरेंस हमें नहीं पता, तो अभी तो फिलहाल बता नहीं, बोल नहीं सकते कि अप ट्रेंड है मार्केट या डाउन ट्रेंड, बट इस रैली को देखते हुए हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में थी। ओके, सो ये हमारी मेजर वेव हुआ। जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी तो मेजर वेव आपकी तरफ होगा, और डाउन की तरफ जो वेव आता है वो हमारी माइनर वेव है। सो ये हमारी माइनर वेव है, राइट? जब इतना लंबा सा वेव होगा, मतलब नॉर्मली जो वेव होता है उससे कभी कभी ऐसा होता है ना कि 10 20 25 कैंडल एक ही साथ में जा रहा है, ऊपर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर अप ट्रेंड है तो 20 25 ग्रीन कैंडल या 10 20 ग्रीन कैंडल एक ही साथ में जा रहे हैं। वैसा अगर कोई वेव हमें मिले तो उसका मिड लाइन हमें 50% लेवल को लेना है, 25% लेवल को लेना है, और 75% लेवल को भी। दैट मीन्स अगर ये मेरा एक लंबा वेव है, इसका 50% लेवल लगभग यहाँ पे होगी। कभी कभी मार्केट यहाँ तक ना आके 25% लेवल से भी रिवर्स जाती है। इसका रेशियो बहुत कम है, परसेंटेज बहुत कम है, ये कभी कभार होता है, बट ये होता है। तो जब लंबा वेव होगा वैसे, तो हमें 25% को भी मार्क करना है, 50% को भी मार्क करना है, और 75% को भी मार्क करके रखना है। मार्केट वैसे जाके यहाँ से भी रिवर्स जा सकती है, यहाँ से भी रिवर्स जा सकती है, और यहाँ से भी रिवर्स जा सकती है। तो जब यहाँ पे 25% के लेवल के आसपास में जब मार्केट आएगी तो हमें वहां पे वेट करना है, कंटिन्यूएशन ट्रेड हम नहीं लेंगे डाउन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम वेट करेंगे, देखेंगे कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद भी सेलर की पावर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो वो पावर देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमें कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, जब ये 50% लेवल के आसपास आए हैं तो सेलर डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे अगर सेलर डिक्रीज हुआ है तो हम कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज हमें पता है कि मार्केट मार्केट की माइनर वेव की टारगेट 50% लेवल होता है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स जाए। ये जो सोच है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स जाए, ये सोच उस टाइम हमारे दिमाग में आना चाहिए, और वो अगर आएगी तो हमारी ट्रेड वहां पे हम पुट नहीं करेंगे, तो हम लॉस से बचेंगे। ठीक है, और कभी कभी 75% लेवल तक भी आते हैं। सो ये हो गया माइनर ओएफ की मिड लाइन टारगेट। एक होता है लास्ट हायर हाई या फिर लास्ट लोअर लो। जैसे कि ये स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता चल चुका है। तो ये हमारी डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया, राइट? ये C1 C2 मिल गया, डाउन ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। अभी डाउन ट्रेंड कंफर्म हो चुका। अब मार्केट की टारगेट है लोअर लो बनाना, जो ऑलरेडी बना चुके हैं। अब जब ये मुझे ग्रीन कैंडल मिला
तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि मार्केट अभी ऊपर लोअर हाई बनाने जाएगी। लोअर हाई बनाने जाएगी, दैट मीन्स ये मेरा माइनर वेव है। कहां तक जाएगी? लास्ट लोअर लो लेवल। मेरा एक टारगेट है लास्ट लोअर लो लेवल। तो मार्केट यहां तक जा सकती है, या फिर मिड लाइन। यहाँ पे चलो, मिड लाइन तो सेमी जगह पे आ रहे हैं, लगभग यही पे होगा मिड लाइन। अगर कुछ कुछ वेब में मिड लाइन थोड़ा ऊपर नीच होता है, तो हमें वो भी दिमाग में रखना है, वो भी याद रखना है हमें। तो मिड लाइन से रिवर्स आ सकता है, लास्ट लोअर लो से रिवर्स आ सकता है, या फिर मदर कैंडल। इस वेव की मदर कैंडल ये है। मदर कैंडल हम तभी काउंट करेंगे अगर कोई लूफ में एटलीस्ट 3 to 4 कैंडल हुआ और वो हेल्दी कैंडल हुआ, तो हम उसे मदर कैंडल काउंट करेंगे। सपोज छोटा छोटा वैसा कैंडल बन रहा है, ठीक है, जिसका प्राइस की मूवमेंट ज्यादा नहीं हुआ है, और इस लूप में 3 कैंडल है, तो हम इसको मदर कैंडल नहीं मानेंगे। ओके। हेल्दी कैंडल होना चाहिए और एटलीस्ट 3 to 4 कैंडल होना चाहिए, तो ही हम उस ओएफ की लास्ट कैंडल को मदर कैंडल मानेंगे। और मदर कैंडल से कभी कभी मार्केट रिवर्स करती है। इसका चांसेस इसका भी चांसेस बहुत कम होता है। मैक्सिमम केस में लास्ट लोअर लो या फिर मिड लाइन से मार्केट रिटर्न करती है। ठीक है। समझ में आ रहे हैं ना? जी। ओके। सो ये हमारी टारगेट थी माइनर ओएफ की। लास्ट लोअर लो तक मार्केट गया है, फिर रिटर्न आए हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं आप लोगों को करेक्शन करती हूँ ओएफ की, कभी कभी मैं 2 कैंडल लेती हूँ, कभी कभी 3 4 कैंडल के बाद भी मैं छोड़ देती हूँ। ये आई थिंक सुनील का क्वेश्चन था, 2 3 बार उन्होंने मुझे पूछा था। तो रीजन यही है कि हमारी माइनर वेव की जो टारगेट है, जो डेस्टिनेशन है, उससे हम काउंट करेंगे वेव। अगर वहां तक मार्केट गए हैं तो ही हम लेंगे। जैसे कि सपोज कोई कोई वेव ऐसा बन होता है, ऐसे मार्केट जा रहे हैं और फिर ऐसे छोटे छोटे कैंडल बने और फिर ऐसे ऊपर चले गए मार्केट। इसको हम वेव नहीं काउंट करेंगे, बिकॉज ये एक कैंडल को ही ब्रेक नहीं कर पाए, प्राइस की मूवमेंट ही ज्यादा नहीं हुआ, तो इसीलिए हम इसको नहीं लेते। इसको वेव नहीं मानते, इसको जस्ट रिट्रेसमेंट कैंडल मानते हैं। ठीक है। अब ये रेड कैंडल, इसके बदले में अगर ऐसे बनते, अगर यहां तक आते एटलीस्ट, और यहां से फिर मार्केट ऊपर जाने लगे, तो फिर हमारी मदर कैंडल से रिटर्न गए, मींस माइनर वेव जो है वो अपना टारगेट जो है वो पूरा किया। ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा लास्ट हायर हाई लेवल है या फिर कोई एसएनआर लेवल है, मार्केट वहां तक आके अगर वैसे ग्रीन कैंडल बना के फिर ऊपर जाने लगे, तो भी मार्केट अपना टारगेट पूरा किया। मार्केट की माइनर वेव की टारगेट होता है कि वो एटलीस्ट इधर तो हायर हाई तक आए, लास्ट हायर हाई तक आए, या फिर मिड लाइन तक आए, या फिर एटलीस्ट मदर कैंडल तक आए, फिर वो रिटर्न जाए, तो हम उसे वेव काउंट करेंगे। ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। सो मैंने माइनर वेव की टारगेट आप लोगों को बता दी। अब आते हैं मेजर वेव। मेजर वेव की तो बहुत इजी है, 2 ही टारगेट होता है।
जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, यहाँ पे हमने देखा कि हायर लो बना है मार्केट ने। अब ये जब जाती है तो कहाँ कहाँ तक जा सकती है? लास्ट हायर हाई मार्केट या तो यहाँ तक जाएगी और फिर रिटर्न कर सकती है, या फिर ऊपर अगर कोई एसएनआर लेवल है तो मार्केट वहां तक जाएगी, फिर यहां से रिवर्स करेगी। राइट। सो मेजर ओएफ के लिए हमारी दो टारगेट है, लास्ट हायर हाई या फिर स्ट्रॉन्ग एसएनआर। अगर पहले से कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर यहाँ पे है, कोई लेवल है, तो मार्केट वहां तक जाएगी और फिर मार्केट नीचे आएगी हायर लो की टारगेट पूरा करने, माइनर ओएफ की टारगेट पूरा करने के लिए। तभी तो वेव बनेगी। मार्केट तो ऐसे ही चलता है ना, पहले हायर हाई बनेगी, हायर लो, हायर हाई बनने के बाद हायर लो बनाने के लिए मार्केट आते हैं, हायर लो बनाने के बाद हायर हाई बनाने के लिए जाते हैं। वैसे ही, और कैसे ट्रेंड चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं। ये तो समझ में आया होगा। माइनर वेव ने अपना टारगेट पूरा किया और फिर लो बने, लो बने और डायरेक्टली ये यहाँ तक चले गए। ये हमारा इस लोअर हाई को जब ब्रेक किया तो हमें C1 मिला। अब ये आके हायर लो बना के ऊपर गए तो यहाँ पे हमें C2 मिला। राइट। अ, अच्छा दीदी, ये जो बिग कैंडल है, ये कहीं भी आ जाए हम उसको कंसीडर करेंगे एसएनआर? बिग कैंडल ना? हाँ। हाँ। बिग अब कैंडल जैसे ये। यहाँ पे एक एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, वो भी बड़ी है, और उसके ऑपोजिट एक रेड कैंडल आ गई बिल्कुल उसी में। अगर हम 2 मिनट पे जाके देखें तो वो तो डोजी होगी, और डोजी भी हमारा एसएनआर लेवल होता है। एसएनआर लेवल वो मिड लेवल का होगा, लेकिन अगर हम 1 मिनट पे आए तो वो ऊपर भी एसएनआर होगा और नीचे भी एसएनआर होगा। देखो, आप जिस टाइम फ्रेम में चार्ट देखोगे ना, उसी उसी टाइम फ्रेम में आप करो। अगर आप सपोज 5 मिनट की चार्ट देख रहे हो तो 5 मिनट की चार्ट में आप क्या बोल रहे हो कि एसएनआर आप 5 मिनट की चार्ट में पहले मार्क करोगे और फिर आके 1 मिनट पे ट्रेड करोगे? नहीं नहीं, मतलब आप कह रहे हो जिस चार्ट पे हैं हम उसी को ही एनालाइज करें। उसी को ही एनालाइज करो। राइट। ये ठीक हो गया। और अब ये देखें, अब यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल भी रेड बनी है, बिग बनी है। और हाँ, और एक रेड कैंडल भी बन गई है। तो ये इसका क्या बहुत लॉजिक है? ये वीक कैंडल नहीं है। वीक कैंडल ऐसा होता है कि देखोगे तो, देखो इस साइज की कैंडल लगभग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कभी कभी मार्केट में चार्ट में देखोगे, इतना बड़ा सा कैंडल होता है जो पूरा स्क्रीन में से सबसे ज्यादा बड़ा होगा कैंडल। अच्छा। होता है ना ऐसा कैंडल कभी कभी, तो वो हमारी बिग एक। कैंडल एसएनआर होगा। हम्म। ठीक है। नहीं, एक तो बड़ा कैंडल वो होता है जो इतना बड़ा होता है, जो लाइव से ओटीसी में मार्केट शिफ्ट हो रही होती है, वो इतनी बड़ी कैंडल जो होती है। वो वो अलग है। वो तो आप छोड़ ही दो। उस पे तो आप कुछ लेवल लगा ही नहीं सकते, इतना बड़ा सा होता है कोटेक्स में। तो उसको आप छोड़ दो। बाकी नॉर्मली, चलो मैं देखती हूँ चैट पे, दिखाती हूँ। अच्छा दीदी। बताओ। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रहे है ना? हेलो, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। हाँ मुझे सुनाई दे रहा है आवाज, आप पूछो।
चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, टेलीग्राम की जो हमारी ग्रुप है उसमें मैं आपको एग्जाम्पल भेज दूंगी, ठीक है? बिकॉज अभी तो मिल नहीं रहा है और टाइम ज्यादा बचे नहीं, 7 मिनट 8 मिनट ही बचे हैं। ओके। सो हमारी टॉपिक क्या क्या हो गया? एक मिनट। आज हमने एसएनआर देख लिया और डेस्टिनेशन। हेलो हेलो दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। वो मैं चला गया था। अब आज की तो क्लास में आपने बहुत हैवी नॉलेज दे दी है, बहुत हैवी। तो मतलब इसको मैं कैसे संभालूंगा? ये तो गिर रहा है मेरे दिमाग से। वीडियो को बार बार देखोगे, मैं शेयर करूंगी ना वीडियो, देखो बार बार। हाँ इतना मतलब इतना डिफिकल्ट मतलब नहीं है। आप नहीं कंफ्यूज मतलब मत कि हो। अब पहली जो वीडियो थी उसके अंदर सिर्फ हमें लोअर हो लोअर हाई कंफर्म करना था। अब मैं देखूंगा ना, तो अब मुझे बता हम्म। दो पहले मैं एक चीज पे रहूं या सारी चीजों को इकट्ठा देखूं? अब जैसे बिग कैंडल है, लूप एसएनआर है, और हर चीज को इकट्ठा देखने में ना तो दिमाग में ना चूहे लड़ेंगे। तो क्या करूं मैं? मैं बताती हूँ, आप शॉर्ट करके मैं बताती हूँ, ठीक है? जी। हम्म। हमने क्या क्या देखा? एसएनआर में एक है स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर। स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर याद है? जी जी, वो जहाँ से बहुत ही हैवी किस्म का ट्रेंड है, पूरा यहाँ से रैली काफी जाता कैंडल है। से यहाँ जी, रैली जाता है हाथ पकड़ के। रैली जाता है। हम्म। देन है कंप्लीट एसएनआर। कंप्लीट हाँ, वो एसएनआर जहाँ है से ब्रेक करके रिस्पेक्ट दे के दोबारा से। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जहाँ पे होता है जी जी सपोर्ट जी। बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अगर हो चुका सपोर्ट। है तो वो हमारी कंप्लीट एसएनआर है, ठीक है? अच्छा। थर्ड है मल्टी मल्टीपल मल्टीपल टच ऐसे। मल्टीपल टच एसएनआर। मल्टीपल टच एसएनआर, एक से ज्यादा बार टच ट्रांसफर। किया, रेस्पेक्ट किया उस जोन को, तो वो मल्टी टच एसएनआर हुआ, राइट? हम्म। बिग कैंडल एसएनआर बहुत हम्म। रेयर मिलता है, हमेशा आपको नहीं मिलेगा चार्ट में, ठीक है? बहुत रेयर मिलता है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है, ठीक है? हमने ये 4 एसएनआर के बारे में पढ़ा। एक होता है लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग जो इन बिटवीन एक दो कैंडल आता है, जिसका प्राइस मूवमेंट ज्यादा नहीं है, वो लेफ्ट लेग है, उसको अभी हम अवॉइड करेंगे, हम्म। ठीक है? उसको अगर आप मार्क नहीं भी करोगे चार्ट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में जाके हम धीरे धीरे वो हो जाएगा। मैं प्रैक्टिस इसीलिए करवा रही हूँ एक एक चीजों की, कि कुछ दिन आप अपने स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस किया तो अभी दिमाग में बैठ गया वो स्ट्रक्चर। एक हफ्ता आप लोगों ये ने प्रैक्टिस चीज किया ना, ठीक है। तो ये दिमाग में हाँ। बैठ गया। अब आप लोग एसएनआर एसएनआर प्रैक्टिस करोगे तो एसएनआर भी बैठ जाएगा। जब जब मेरा ये सेशन कंप्लीट होगा, मतलब जो भी मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, वो जब शेयर हो जाएगा, स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को मैं सिखा दूंगी। जितना मुझे पता है मैं सब कुछ आप लोगों को स्ट्रक्चर क्लियर कर दूंगी। स्ट्रक्चर, एसएनआर, ठीक है? हम्म। और वेव, ये सारे चीज जब आप लोगों को पता चल जाएगा ना, और ये एक हफ्ता करके जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ आप लोगों से, तो उसके बाद जब आप मार्केट में जाओगे और देखोगे तो वो आपको क्लियरली नजर आएगा, मार्केट में आपको समझ में आ जाएगा उस टाइम। जे आपको मतलब पहले से पता होगा कि हाँ ठीक है, अब हायर हाई बने हैं तो अभी मार्केट को, जब एक हायर हाई बनने के बाद जब एक दो रेड कैंडल आए तभी आपको पता है कि अच्छा ये अभी लो, हायर लो बनने जा रहे हैं। हायर लो बनने जा रहे हैं, दैट मीन्स मेरा टारगेट हायर लो की यहाँ यहाँ तक है। मैं लास्ट हायर हाई तक मार्क करके रखूंगी, मिड लाइन तक मार्क करके रखूंगी,
और मदर कैंडल मार्क करके रखूंगी कि ये 3 जगह से मुझे रिवर्स मिल सकता है। हम रिवर्स की ट्रेड नहीं करेंगे डायरेक्टली, बट हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से रिवर्स होगा मार्केट। ठीक है, अगर वहां से रिवर्स हुआ मार्केट, तो एक कैंडल 2 कैंडल बाद कंफर्मेशन अगर जब मिल जाएगा हमें कि हाँ रिवर्स हो चुका है, अभी मार्केट हायर हाई बनाने के लिए ही जाएगी अगेन, तो फिर हम उस टाइम ट्रेड ले सकते हैं आपकी, राइट। सो प्राइस के मूवमेंट को पहले समझो कि प्राइस कहाँ जाना चाहते हैं, प्राइस के जाने का टारगेट क्या है अभी। बाद में हम ट्रेड, बाद में मैं बताऊंगी ट्रेड कहाँ कहाँ लेना है या किस किस कंडीशन पे लेना है, मैं बता दूंगी, बट पहले ये दिमाग में बैठाओ कि आपको चार्ट देखने के बाद आपको ट्रेड ढूंढना ना पड़े कि हाँ मिलेगा या नहीं, ट्रेड मिलेगा या नहीं। आपको कैंडल्स देख के पता चलेगा कि कैंडल बाई कैंडल देख के आपको पता चलेगा, अच्छा ये कैंडल अगर ऐसे बने हैं और ये अगर मेरा पोजीशन अगर हायर लो पे है या हायर हाई पे है, तो मुझे किस साइड की ट्रेड लेना है और कहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है और कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना हाँ, है। ट्रेड लेने का तो सब बताते हैं, ट्रेड लेना वेरी इजी, जस्ट एक जो उसके कोई बाद भी। दिल का हाल होता है ना, पता नहीं हाँ, कब वो दिन दिन आएगा जब आप देखते ही पता चल जाएगा। आप या डाउन पे आप टिक टिक करो तो ट्रेड पुट हो गया। बट हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ले तो हम हर जगह पे ट्रेड सकते हैं, ट्रेड लेने में क्या है, कोई भी ले सकते हैं ट्रेड, कहीं पे भी ट्रेड ले सकते हैं, बट अभी। वो नहीं, हाँ हाँ। हमें कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। सो मैं आप लोगों को वो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग कहाँ ट्रेड नहीं लोगे।